ईरान से मुजस्समे भी लाए गए इस त्योहार में। यानी वो बुत जो 360 बुत थे काबतुल्लाह के इर्द गिर्द, वद्दम वला सुवाक वला यगूस व यऊक व नसरा, ये सब बुत, उन बुतों को फिर से लाने की बात कही जा रही है, एंट्री की बात की जा रही है। अरे जिन बुत परस्ती के खात्मे के लिए बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हुए, और जिस शिर्क के खात्मे के लिए बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया, जिस दीन इस्लाम की वहदानियत के प्रचार के लिए हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, आज आराम के साथ बैठे हो गद्दी पर और सोने के खान में बैठे हो, पानी के पेट्रोल के खजाने पर बैठे हो, तो आज तुमको नजर नहीं आती उनकी कुर्बानी जो सहाबाए किराम ने कुर्बानी दी थी। कई हजार सहाबाए किराम ने अपने खून को पानी की तरफ बहाकर तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचाया, और आज हम मुसलमान रोंते पैरों से। अब क्या कहिएगा, बोलिए तो किस पर विश्वास होगा? कितना बड़ा जुर्म है ये। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो प्रिंट मीडिया के वेबसाइट पे जाइए आप, विंटर फेस्टिवल सीजन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सऊदी अरब, आप लिखिए, आपको पूरा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। किससे शिकवा करें? मैं कुछ बोलूं तो हमारे सीमांचल वाले नाराज हो जाते हैं कि मौलाना आपने शेख के खिलाफ बोला, आपने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बोला। यकीनन बोलूंगा, अगर मेरा बाप शरीयत के खिलाफ काम करेगा तो बोलूंगा, अगर मेरा बेटा मेरी बीवी शरीयत के खिलाफ काम कोई करेगा तो उनको भी तंबीह करूंगा। क्यों? ये इस्लाम का नेचर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, रवाहुल मुस्लिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई बुराई देखो तो उसको रोको। हो सकता है कि भूल से कर रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे दे, हिदायत दे दे। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान नरगे में है, और हमारे लोग जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो एकदम मौज में है, मस्ती में है। भारत के अंदर क्या मुसलमान कमजोर है? बिल्कुल कमजोर नहीं है। भारत के अंदर मुसलमानों के पास बहुत दौलत है, लेकिन हाँ, आम मुसलमानों को कब्जा नहीं दिया है, बल्कि कुछ बड़े लोगों के हाथ में है। इसीलिए जिस दिन ये उम्मत, हमारे लोग सुधर जाएंगे, हमारा अमल अच्छा हो जाएगा, तो हमारी मस्जिदों पर नजरें डालना लोग छोड़ देंगे, हमारे मदरसों में ताले लगाना छोड़ देंगे, और हम पर अत्याचार करना छोड़ देंगे। जिस दिन हमारा अमल दुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों, मैं हर जलसे में आखिर में यही बातें कहता हूँ कि हम मुसलमानों को अपने अमल को सुधारने की ज़रूरत है, वरना हमारे पास बहुत दौलत है। आपको इस मस्जिद की तामीर के लिए चंदा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हमारी वो तंजीम अगर आपकी मदद करती। कौन सी तंजीम? वक्फ बोर्ड, जिसको मिस्टर मोदी जी अपना ले हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पैसा है, बहुत करोड़ों रुपए, 12,000 करोड़ रुपए सालाना इनकम है वक्फ बोर्ड का। कहां जाता है पैसा? वक्फ बोर्ड का पैसा कहां गया? मस्जिद बनी, वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाई नहीं, कोई मदरसा चलाया नहीं, कोई हॉस्पिटल है नहीं, कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, कोई ट्रेनिंग कॉलेज है नहीं, कोई यूपीएससी की कोचिंग सेंटर है नहीं, कोई नीट की एग्जाम के लिए बच्चों की तैयारी के लिए कोई बंदोबस्त है नहीं। तो पैसा कहां जा रहा है? तो घोटाला हो रहा। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों की बदअमली की वजह से मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर अमित शाह खड़े होंगे। ये ऐसे नहीं हुए, ये भारत नहीं, भारत के मुसलमानों के अमल को दुरुस्त करने के लिए खड़े हुए, समझ लीजिए। इसीलिए मेरे भाइयों, चूंकि वक्त काफी हो चुका है, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस वक्त 2-3 काम करना है। ये हमारे जितने भी नौजवान हैं,
ये अपनी जवानी को महत्व नहीं देते, ऐसे एकदम लफंगे की तरह ज़िंदगी गुजारते नहीं। एक एम सेट कीजिए और कम से कम अपनी ज़िंदगी में नमाज को जगह दीजिए। नमाज बहुत ज़रूरी है। आप यूँ सोचेंगे कि हम निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। नमाज के बारे में सवाल होगा। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इमाम इसहाक बिन रावे कहते हैं कि वो तो काफिर हो जाता है जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है। इसलिए माओ बहनों से भी कहूंगा कि आप नमाज की पाबंदी करें। मुसलमानों के चेहरे में नूर नहीं है, मुसलमान सुन्नत से दूर है। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर कौन अमल करेगा? एक सुन्नत पर अमल करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब रब देता है। इसीलिए इस उम्मत को अमल की जरूरत है, वरना सारी चीजें अभी भी वही वैसे ही है। वही कुरान है, वही शरीयत है, वही अहकामात है। आज मानने वाले बदल गए तो अल्लाह ने निजाम को बदल दिया। पहले वही साहबी थे, वही कुरान था। मस्जिदें बहुत पसंद है और नापाक जगह वह आपका ये मार्केट जो आपने अभी जलसे में, आपके जलसे के को देखकर जिन लोगों ने मार्केट सजाई है, दुकान है, चाय और पान की दुकान है, यहाँ से ज़्यादा आदमी वहाँ पर हैं। यहाँ आप बैठे हैं तो मस्जिद की निस्बत पर बात हो रही। ये महफिल अल्लाह को पसंद है, लेकिन यहीं करीब में जो मार्केट है, जो बाज़ार है, वहाँ पर क्या हो रहा? वहाँ पर लोग हंस रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, या वहाँ पर बदनिगाही हो रही होगी, या वहाँ पर किसी की बुराई कोई कर रहा होगा। तो ये फ़र्क है। अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के लिए सजदा किया जाता है, इसीलिए अल्लाह को मस्जिद पसंद है। और मार्केट में दुनिया की बातें होती, मार्केट में झूठ बोला जाता है, मार्केट में बेईमानी होती, मार्केट में एक दूसरे के खिलाफ बुराइयां करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रब को मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं है। वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद मौजूद, इन्न अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को मस्जिदें पसंद है। व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और अल्लाह को बाजार, मार्केट, चौक, चाय की दुकान, पान की दुकान, ये सारी चीज़ें अल्लाह को नापसंद हैं। वो इसलिए नापसंद है कि वहाँ पर खुराफात और गुनाह की बातें ज़्यादा होती। इसीलिए इसका ये मतलब नहीं कि मौलाना बाज़ार अगर शैतान की जगह है तो हम नहीं जाएंगे, वहाँ जाना जायज़ नहीं, ऐसा नहीं। आप जाइए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कीजिए, वापस फ़ौरन लौट आइए। वहाँ बैठकर चाय पान के साथ साथ एक दूसरे की बुराई, मौलाना अब्दुल्ला तो ऐसे हैं, अरे मेरे गांव में तुमने सुना उसके बारे में, वो ऐसा है, वो वैसा है। चुगलखोरी, गीबत जिसको बोलते हैं, तजस्सुस जिसको बोलते हैं, वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, गीबत मत करो, तजस्सुस मत करो। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत नहीं जाएगा, उसकी खुशबू नहीं सूंघेगा। इसीलिए बाजार और मार्केट रब को नापसंद है। अच्छी चीज है मस्जिद के लिए कोशिश करना। किया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबाए किराम ने किया। जब मदीनतुल मुनव्वरा, जब मदीना मस्जिद नबवी को बनाना था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद शरीक होते थे और पत्थर उठाते थे। और गारा, उस वक्त सीमेंटेड का जमाना नहीं था, गारे से मट्टी को, कीचड़ को इस हिसाब से तैयार करते कि उसमें अगर पत्थर रख दिया जाता तो एक दूसरे पत्थर को जोड़ सकते थे। आज भी मट्टी से, गारे से उत्तर प्रदेश में ईंट के मकानात तैयार किए जाते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद से लगकर बनफ्से नफीस आपने मस्जिद की तामीर की है। लेकिन उसके साथ साथ, तामीर के साथ साथ अमल से भी, नमाज से भी मस्जिद को आबाद किया। आज सिर्फ जलसा अगर कर लिया हमने, मस्जिदें हमने आबाद नहीं की, नमाजें हमने नहीं पढ़ी, तो ये मस्जिद फिर हमारे लिए वबाल जान बनेगी।
ये मस्जिद फिर कल क़यामत में रब के सामने हो सकता। ये मस्जिद खड़ी होकर कहे कि अल्लाह इसने मुझे तामीर तो करवा दिया था लेकिन कभी सजदा करने के लिए नहीं पहुंचा, कभी मस्जिद की शक्ल नहीं देखी। आज यकीनन मुसलमान बड़े बड़े मस्जिद तामीर कर चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद से जो रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता मुसलमानों का मस्जिद से टूट चुका। और शायद यही वजह है कि आज ये उम्मत मुस्लिमा को गाजर मूली के तरह काटा जा रहा। मस्जिदों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं रही, इसलिए हमारी 300 400 पुरानी मस्जिदों के ऊपर यलगार हो रहा। आपने देखा होगा शायद अभी उत्तर प्रदेश में संभल में 1529 में वो मस्जिद बनाई गई थी। आज सन 2024 है, 1529 सन 2024, तकरीबन 500 साल का मुद्दत गुजर चुका। उस मस्जिद को बनाए हुए किसी बादशाह ने बनाया, लेकिन 2 बहरूपिया खड़ा हुआ, 2 वकील, और वो पिटिशन दाखिल करता, कहता है कि इस मस्जिद को बाबरनामे में लिखा हुआ, बाबरनामे में लिखा हुआ है, अकबरनामे में लिखा हुआ है कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है, इसीलिए हम इस मस्जिद की सर्वे करना चाहते हैं। जाहिल अनपढ़ आदमी, तुम्हें नहीं मालूम कि भारत के अंदर 1991 में जो एक्ट बना है कि 15 अगस्त 1947 तक जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा जाता है इसको। इसका मतलब यही होता है कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त के बाद से किसी मस्जिद की कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। जो मस्जिदें जहां जिस हालत में है उसी हालत में रहेगी, सिवाय बाबरी मस्जिद के, चूंकि उसका केस बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन वहां पर गए, फौरन कोर्ट में पहुंचते, वकील साहब और जज साहब ऑर्डर भी दे देते कि जाइए सर्वे कीजिए। 1-1.5 घंटे के अंदर सर्वे टीम भी पहुंच जाती और मस्जिद की छानबीन शुरू करने की कोशिश करते। अरे अगर इतनी फुर्ती रेपिस्ट को पकड़ने में लगाते, इतनी फुर्ती अदानी के करप्शन को पकड़ने में लगाते, और इतनी जल्दबाजी कठवा के अंदर आसिफा की रेप करने वालों के रेपिस्ट को सजा दिलाने में लगाते, तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। 2 साल से मणिपुर जल रहा, उस पर कोई काम नहीं होगा, उस पर कोई सर्वे टीम तैयार नहीं करोगे। हमारी मस्जिदें हैं, बस ये मस्जिद तो किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया। 500 साल क्या हुआ नहीं हुआ उसको अभी सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। अभी जो ठीक है उसको ठीक रखो और जो गलत है उसको गलत करो, तभी ये देश भी तरक्की करेगा और अमन सुकून का माहौल बरकरार रहेगा। 5 नौजवानों को तुमने मारा, मस्जिद के नाम पर गोलियां मारी गई है, पुलिस के बंदूक से गोली निकली, 5 नौजवान शहीद कर दिए गए। 2 दिन पहले की बात है, संभल जिला संभल उत्तर प्रदेश के अंदर हसास इलाका, वहां पर पुलिस की बड़ी फोर्स बड़ी तादाद में पहुंचकर और वहां पर गोली चलाते। क्या मतलब है आर्टिकल 21 का, जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना पुलिस वालों तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर मेरी उंगली कटती है तो कानूनी एतबार पर तुम मुजरिम होते हो, तुमसे सवाल होगा कि हमको क्यों चोट पहुंची। लेकिन तुम ही भक्षक बन गए, तुम ही राक्षस बन गए। उन मासूम 5 बच्चों की क्या गलती थी? उन्होंने पत्थर मारा तो पकड़कर जेल में डालो। किसी को खामखा गोलियां चलाकर उनके परिवार को तुमने जख्मी किया। उनके परिवार, किसी की बेटे की बुढ़ापे की उम्र में किसी की बाप को, उसके बेटे की लाश को उसके कंधे पर डाला है तुमने। कभी सुख और चैन से नहीं रहोगे। भारत के अंदर आर्टिकल और संविधान है, कानून है, आईन है। भारत का कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी।
15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई किसी मंदिर को मस्जिद बनाया है तोड़कर, उस पर कार्रवाई होगी। वो तो अब से 500 साल पहले वो मस्जिद बनाई गई, शाही मस्जिद है संभल की। अभी देखिए एकदम बिल्कुल उग्र है वहां पर, वो पूरा संभल जल रहा। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अहिंसा सत्यम करोदस दया का शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप तवम हीर चापला। एक वक्ता थे रूम में, अभी उन्होंने कहा हमसे कि मैं कुछ सच्चाई पर, जैसे कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, कि अल्लाह से डरो और अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इस ताल्लुक से वेद में, यानी सच्चाई के ताल्लुक से, सच के ताल्लुक से वेद का कोई मंत्र दीजिए। मैंने उनको यही मंत्र लिख के दिया। मैंने कहा इसको पढ़िएगा, कुरान करीम की इस आयत का कुछ हिस्सा इस मंत्र का कुरान से मैच करता। वो ये है, अहिंसा, जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम, सच बोलना चाहिए, क्रोधस दया का, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब ये तीनों चीजें होंगी, शांति रपैशुनम, तो फिर शांति आती। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक एक मंत्र है, बहरे कैफ। तो हमारी मस्जिदें हमारे नमाज जैसी अमल के मुंतजिर है। मस्जिदों को आबाद कीजिए नमाज के जरिए से, मस्जिदों को आबाद कीजिए अजान के जरिए से, मस्जिदों को आबाद कीजिए कुरान करीम के दर्स से, मस्जिद को आबाद कीजिए दीनी बातें पैदा करके, मस्जिद को आबाद कीजिए उसमें जिक्र व अज़कार की महफिल सजाकर जिक्र कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, वहाँ पर वक्त गुजारा कीजिए, एतकाफ की नीयत से बैठ जाइए। मस्जिद इबादत की जगह, दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे पुरसुकून अगर कोई जगह है तो हमारी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह।